हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जीके। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ का बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? चार ऑप्शन है, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर या फिर मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एल्युमिनियम से हवाई जहाज़ का बॉडी जो होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जो हवाई जहाज़ होती है उसका बॉडी जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। एल्युमिनियम के अयस्क का भी नाम पूछ देता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है पूछ देता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन का मान होता है, आपको बताना है कि एक माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? 0.001 mm या 0.01 mm या 0.0001 mm या 0.1 mm। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एक माइक्रोन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक माइक्रोन का ये सिंबल है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। और यहाँ हमको mm बताना है तो इसको चेंज कर देंगे। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ mm। तो 10⁻⁻⁶ मीटर बराबर, इसको चेंज करने के लिए इसमें 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ आ जाएगा। अब आएगा 10⁻³ तो 10⁻³ को लिख सकते हैं क्या चीज़? 0.001 mm। और ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा फाइनली ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। एक माइक्रोन में 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? आपको बताना है कि ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? चार ऑप्शन है, पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर शिव किला दर्रा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इस प्राकृतिक दर्रे का नया नाम दिया गया है जवाहर सुरंग। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। शिव किला दर्रा ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नाथुला दर्रा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन है, ताप्ती नदी, सतलज नदी, माही नदी या फिर गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। अब उकाई परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। गुजरात में है उकाई परियोजना। और किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परियोजना से ही पूछता है, जल विद्युत परियोजना से। तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? तो ये है झेलम नदी पर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछता है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, सरदार सरोवर परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर है? किस राज्य में? गुजरात में। ये भी है गुजरात में। उकाई परियोजना भी गुजरात में है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं संवेग, त्वरण, आवेश या फिर बल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। पूछ देता है कि वेग कौन सी राशि है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग, त्वरण, संवेग और बल ये तीनों सदिश राशि है, जबकि आवेश जो है ये अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने बढ़ता है, नीचे आने घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाइए या फिर नीचे जाइए, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान जो होता है ये घटता है, यानी कि घटने लगता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के केंद्र यानी कि पृथ्वी के भीतर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। लेकिन पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर जी का मान जो होता है ये बढ़ने लगता है। और पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है, तो ये मान लीजिए पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। और एक बहुत फैक्ट चीज़ है कि अगर पृथ्वी जिस कोणीय वेग से इस समय चल रही है, अगर वो उसका वेग 17 गुना हो जाएगा तो भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, आपको बताना है कि जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, लोहे का, चांदी का, पारे का या फिर एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट कैलकुलेटर यानी कि जो दुकानों में या फिर जो हम जनरली यूज करते हैं कैलकुलेटर, उसमें किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है? 4 ऑप्शन है, लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल या मरकरी सेल। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। मरकरी सेल जो होता है ये पॉकेट कैलकुलेटर में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंच ब्लेंड अयस्क है, आपको बताना है कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, कांच का, रेडियम का या चांदी का। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। रेडियम के जो अयस्क होता है उसको पिंच ब्लेंड कहा जाता है, और अभी हमने पढ़ा है कि एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक अपना चुंबक तो खो देता है। चुंबक दो तरह के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई चुंबक जो होता है ये किस स्थिति में अपना चुंबक तो यानी किसी वस्तु लोहे किसी वस्तु हो गई जैसे लोहा या कोई धातु होगा जिसको ये आकर्षित करता है, कब ये गुण उसमें समाप्त हो जाता है? चुंबक तो कब खो देता है? जब चुंबक तो बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबक तो बल समान रखा जाता है, जब चुंबक तो बल कम कर दिया जाता है, जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है तो अस्थायी चुंबक जो होता है ये अपना चुंबक का गुण खो देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण में उपयोगी है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष इसको जान लीजिए। जब दूर इसमें होता क्या है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका ठीक विपरीत होता है निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? यानी कि हमारे घरों में जो मिक्सर यूज किया जाता है मसाला पीसने के लिए, उसमें कौन सा मोटर यूज किया जाता है? शेडेड पोलर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर या प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर लगाया जाता है, जो ग्राइंडर होते हैं मिक्सर ग्राइंडर उसमें यूनिवर्सल मोटर लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क,
पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिनेवा में स्थित है WHO का हेडक्वार्टर। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1945 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में खाने योग्य होता है, यानी कि फूल गोभी का जो भाग खाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फल, पुष्पक्रम, वृक्ष या कलिका? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसको पुष्पक्रम बोला जाता है। फूल गोभी आपने देखा होगा, मैं तो कुछ बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे होता है कुछ फूल गोभी। ठीक है, इधर पत्तियाँ होती हैं। तो फूल गोभी का जो वो भाग, सफ़ेद वाला भाग खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोला जाता है, पुष्पक्रम। तो फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन को सामान्यतः मानते हैं, चंदन के पेड़ को क्या माना गया है? और बायोलॉजी में आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी या पूर्ण स्तंभ परजीवी? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आंशिक मूल परजीवी चंदन पेड़ को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे शोधित नहीं किया जा सकता है? EPROM को या रैम को, FF-PROM को या फिर रोम को? ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोम का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। तो अगर कोई कंप्यूटर जो बनाते हैं निर्माता या उपयोगकर्ता, अगर कोई प्रोग्राम सेट कर देता है एक बार कंप्यूटर में और वो रोम में चला जाता है, तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी से हो जाएगा, रोम। रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का भी पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने या फिर बेयर ने? ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। रोमर ने 1675 में, रोमर एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1675 में बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया था? तो ये किया था रोमर ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रोमर ने। इसको शुरुआत किया था गैलीलियो ने ज्ञात करने का, लेकिन वो असफल हो गए और रोमर ने ये फाइनली प्रूफ कर दिया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या स्ट्रांचियम? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, बेरियम। आतिशबाजी यानी कि जो पटाखे होते हैं, आपने देखा होगा जब पटाखा, कुछ ऐसे पटाखे होते हैं जिनको जलाने पर वो उसमें से रंगीन चिंगारियाँ निकलती हैं। तो बताना है कि हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो ये बेरियम की वजह से होता है और लाल रंग स्ट्रांचियम की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट निम्नलिखित का अयस्क है? बताना है कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? 4 ऑप्शन है, जस्ता, पारा, सिल्वर या फिर मैग्नीशियम? ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है उसे कार्नेलाइट कहा जाता है और एल्युमिनियम के अयस्क को अभी बताए हैं उसको बॉक्साइट कहते हैं। और पिंच ब्लेंड किसका होता है? रेडियम का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसाने वाली गैस है, आपको बताना है कि हंसाने वाली गैस क्या हो? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड? ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? आपको बताना है कपास के पौधे के कौन से भाग से रेशा प्राप्त होता है? तने के छाल के तंतु से, जड़ के फ्लोएम तंतु से, बीजों पर अधिचर्मी रोम से या जल की काष्ठी तंतु से? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। बीजों पर अधिचर्मी रोग, यानी कि कपास का जो बीज कुछ ऐसे होता है, इसमें रोमे ऐसे निकले होते हैं खूब, ढेर सारा सफ़ेद सफ़ेद,
इसी को इसे रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। बीजों पर अधिक चर्मी रोम से कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाई जाती है। अब होता ना कि किस पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है? पान में, सिंघाड़े में, मक्का में या फिर जूसिया में? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में खाने योग्य भाग ये होता है। आलू का जो भाग खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तना, कलिका, जड़ या फिर फल? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तना। आलू का जो भाग खाया जाता है उसको तना कहा जाता है। तो ये थे जीके और जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।